देखिए, ये बात सिर्फ एक क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने के डिसीजन को लेकर नहीं है। ये एक सिग्नल है। सिग्नल उन लोगों के लिए जो ये बात समझ रहे हैं कि भारत सिर्फ टॉलरेट करता रहेगा और जिसको जो करना है वो करता रहेगा। ये सिग्नल उन लोगों के लिए है जो ये पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजर को बाहर करके सही किया या नहीं किया। इस सवाल का जवाब बहुत इमोशनल तरीके से कोई दे नहीं सकता। हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल ही इसका जवाब हो सकता है, एंड उसी तरीके से हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जरा फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। दरअसल केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 सीआर में आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खरीदा था। ऑक्शन के वक्त कोई इशू नहीं था, ना कोई सोशल प्रेशर था, ना कोई पॉलिटिकल आउटरीच था। हाँ, कुछ एक लोगों ने जिक्र जरूर किया था, लेकिन वो जिक्र इतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा शाकिब अल हसन, जो कि एक और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो अब खेल नहीं रहे नेशनल टीम से, उन्होंने भी मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था, लेकिन उनके नाम को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। अब इस पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बांग्लादेश में पिछले एक साल से हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो सिर्फ लोकल न्यूज नहीं दिखा रही हैं, बल्कि ग्लोबली उन चीजों को कवर किया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके ही वहां पर हिंसा करी जा रही है, एंड ओपनली एंटी इंडिया नैरेटिव वहां पर चलाया जा रहा है। एंड ये सब एक दो इंसिडेंट की बात नहीं है। मतलब चलिए ठीक है, इक्का दुक्का बार हो गया, समझ में आता है, लेकिन जो इस समय बांग्लादेश में चल रहा है वो एक पैटर्न बन चुका है। सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि वहां के लोग इस समय भारत को लेकर क्या साइकोलॉजी रख रहे हैं और हिंदुओं को लेकर उनकी क्या सोच है। अब देखिए, इंडिया का जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो यहीं से पूरा का पूरा चेंज होता है। जब एक देश के माइनॉरिटी सिस्टमैटिकली अनसेफ हो रहे हों और उस देश का एक नेशनल प्लेयर इंडिया के सबसे बड़े लीग में खेलने आ रहा हो, तो सवाल उठना बहुत ही व्यापक और नेचुरल हो जाता है। ये सवाल क्रिकेट का बचता ही नहीं है, बल्कि ये सवाल नेशनल मूड का हो जाता है। ऐसे में बीसीसीआई कोई प्राइवेट क्लब तो है नहीं। बीसीसीआई भी एक नेशनल बॉडी ही है। उसके फैसले क्रिकेट से ज्यादा चीजों से कई बार लिंक्ड हो ही जाते हैं। अब ऐसे में केकेआर ने, सवाल ये उठता है कि भाई केकेआर ने आखिर खुद क्यों नहीं छोड़ दिया मुस्तफिजुर को। तो देखिए, आईपीएल के जो रूल्स हैं वो बहुत हद तक क्लियर है। ऑक्शन के बाद में फ्रेंचाइजी प्लेयर को अपनी मर्जी से रिलीज नहीं कर सकती है। या तो प्लेयर खुद विड्रॉ करेगा या फिर बीसीसीआई को स्टेप इन करना पड़ेगा। इसीलिए जब प्रेशर क्रिएट हुआ तब फैसला बीसीसीआई को ही लेना था। वहां पर केकेआर अपनी कैपेसिटी में उस चीज को नहीं कर सकती थी। यह कोई मॉब प्रेशर का सरेंडर नहीं था, बल्कि यह डैमेज कंट्रोल प्लस नेशनल ऑप्टिक्स का कॉल था। अब बांग्लादेश का यहां पर क्या रिएक्शन होना चाहिए या हुआ है? तो बीसीसीआई ने जब यह फैसला लिया कि मुस्तफिजुर को बाहर करना पड़ेगा, तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बचकाने तरीके से तुरंत बोल दिया कि हम आईसीसी को लिखेंगे कि वर्ल्ड कप मैचेस इंडिया से हमारे बाहर शिफ्ट करें और श्रीलंका में कराएं। रीजन दिया गया कि भैया हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी का सवाल है। अब यहां पर आपको आयरनी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश पूछ रहा है कि हमारे प्लेयर्स इंडिया में सेफ हैं या नहीं, और इंडिया बोल रहा है कि तुम्हारे देश में हमारे हिंदू सेफ हैं या नहीं। यह क्लैश यहीं से बढ़ता गया है। बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उनका स्टेटमेंट और उसका मतलब भी आपको बताता हूं। आसिफ नजूल, उनका स्टेटमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि वो पॉलिटिकली चार्ज्ड भी था। बंदा कहता है कि कम्युनल ग्रुप्स के प्रेशर में डिसीजन लिया गया, आईपीएल के ब्रॉडकास्ट को हमारे यहां पर बंद करो, गुलामी के दिन अब खत्म हो। अब जब लोग ये बातें करते हैं ना, गुलामी के दिन खत्म हुए, तो ये लोग क्या आधार के ऊपर बात नहीं करते, बेस के ऊपर बात नहीं करते। सेम एज पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी अगर आप देखेंगे तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, एकदम ऐसी, अरे बाबर हमारा ये है, अरे वो हमारा वो है। अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी किया कि भैया भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि इन्हीं के देश के लोग अलग अलग मौकों पर अपने मुंह से बोलते रहते हैं कि इंडिया ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी थी। और वही वाला डीएनए बांग्लादेश में भी आ गया है। गुलामी के दिन खत्म हुआ। अरे भारत तुम्हारे ऊपर राज कब कर रहा था? बल्कि तुम लोग भारत के टुकड़ों पर पल रहे थे। भारत का अनाज तुम्हारे यहाँ जा रहा है, भारत तुमसे कपड़ा खरीद रहा है, तो तुम्हारे यहाँ की नौकरियां चल रही थी। जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी वाकई में बूम कर रही थी। लेकिन अब क्या? अब वहां पे सिर्फ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। अब ऐसे में नजरुल साहब की जो लैंग्वेज थी ना, वो डिप्लोमेटिक तो कहीं से कहीं तक नहीं थी, बल्कि प्रोवोकेटिव थी। और जब एक गवर्नमेंट एडवाइजर ऐसी लैंग्वेज को यूज करता है तो ये सिर्फ क्रिकेट का इशू नहीं रह जाता। भाई हमारे यहां से क्या क्रिकेट को लेकर किसी बड़े नेता ने या मिनिस्टर ने कोई बात कही क्या? और इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से आए स्टेटमेंट के कारण रिलेशंस और भी ज्यादा नीचे की तरफ चले जाते हैं। बांग्लादेश कह रहा है कि अगर एक बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता तो पूरी टीम वर्ल्ड कप इंडिया में कैसे खेल सकती है? इंडिया का काउंटर भी सिंपल है कि अगर तुम अपने देश में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मोरल लेक्चर देने का हक तुमको किसने दे दिया है? देखिए, वर्ल्ड कप वेन्यूज को शिफ्ट करने की अगर मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊं तो आईसीसी के लिए डिसीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 30 दिन बचे हैं,
लॉजिस्टिक की बात है, ब्रॉडकास्ट की बात है, टिकट्स की बात है, ट्रैवल प्लान्स की बात है, स्पॉन्सर्स की बात है। सिर्फ बांग्लादेश के मैचेस को शिफ्ट करने से पूरा का पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर बांग्लादेश सुपर 8 तक चला गया तो शेड्यूल फिर से रीराइट करना पड़ेगा। यहां पर या तो आईसीसी को यह करना चाहिए कि बांग्लादेश को बोलना चाहिए कि भैया तुम अपना खर्चा खुद उठा लो, और जो नुकसान तुम्हारे मैचेस को शिफ्ट करने से होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट बताया इन लोगों ने, उसका वहन भी तुम कर लो। और वो ये कांगलू देश कर नहीं पाएगा, क्योंकि भिखारी ये लोग भी हैं। मतलब पाकिस्तान जितने बड़े नहीं है, लेकिन भिखारी कम ये भी नहीं। आईसीसी के बारे में इन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कोई मोहल्ले का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जो बस आपने एक वहां पर मैसेज डाल दिया और आपका काम हो जाएगा। देखिए, ये चीजें इतनी आसान है नहीं जितना कि बांग्लादेश बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इसके अलावा एक और बात बीच में आई है, इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश, है ना, ये भी कैंसिल हुआ है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया है कि इंडिया आ रहा है सितंबर में। बीसीसीआई ने लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस बात को लेकर यस नहीं कहा है। एंड इससे पहले भी एक टूर था बांग्लादेश का जो कि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और क्यों बोले, इंडिया का हर एक ओवरसीज टूर गवर्नमेंट क्लियरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इंडिया अगर बांग्लादेश खेलने जाएगा तो वहां पर कमाई इंडिया को तो जितनी होगी सो होगी, लेकिन बांग्लादेश को बम्पर कमाई होगी। एंड पिछली बार भी इंडिया बांग्लादेश सीरीज कैलेंडर रीजंस के काम पर या उसके कारण पोस्टपोन कर दी गई थी। एक्चुअल रीजन सबको पता है क्या था। अगर सिचुएशन जैसी अभी है वैसी ही लंबे समय तक चलती रही तो ये जो आने वाला टूर है ना, ये भी चुपचाप से कैंसिल किया जाएगा और कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। एग्जैक्टली ठीक वैसे जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ ना, ठीक वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अभी कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान की तरह ही होते जा रहे हैं। पाकिस्तान बस थोड़ा सा और ज्यादा नामाकूल है, बांग्लादेश थोड़ा सा कम है। देखिए, लास्ट बायलैटरल सीरीज जो है वो 2012-13 में हुई थी पाकिस्तान के साथ। उसके बाद भारत पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ही मिले। बांग्लादेश के साथ भी वही पाथ फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। और इसमें इंडिया का नुकसान कम है, बांग्लादेश का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इंडिया के पास में ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास में ऑप्शन है फिर जिम्बाब्वे, नामीबिया, इन जैसी टुटपुंजी टीमों के साथ खेलने का ऑप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि क्या बीसीसीआई ने सही किया या नहीं। देखिए, अगर आप सिर्फ क्रिकेटिंग एंगल से देखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि भैया प्लेयर्स को पॉलिटिक्स के बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग स्टेट बिहेवियर को समझते हैं और उस बारे में बात करेंगे, तब आपको बोलना पड़ेगा कि इंडिया ने अपने सेंटिमेंट और सेफ्टी को प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। ये डिसीजन एंटी बांग्लादेश नहीं है, बल्कि ये डिसीजन प्रो इंडिया जरूर है। और हर एक सोवरेन नेशन को पहले अपना ही भला सोचना होता है और अपने लोगों का ही भला सोचना होता है। इंडिया ने किसी के ऊपर भी हमला नहीं किया है। इंडिया ने सिर्फ यह कहा है कि हम अपने घर में अपने रूल से खेलेंगे। अगर आईपीएल में किसी खिलाड़ी को लेकर जो दर्शक हैं आईपीएल के, उनको सही नहीं लग रहा है तो हम उसको नहीं खिलाएंगे। एंड बांग्लादेश अगर इस बात को ईगो का इशू बना रहा है तो ये उनका चॉइस है। पर भारत को ना गिल्ट में जीना है और ना ही वैलिडेशन चाहिए किसी से। क्रिकेट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई को प्रेशर में नहीं आना चाहिए था, तो उनसे मेरा बस एक ही सवाल है कि अगर इंडिया अपना नहीं सोचेगा तो क्या हमारा पड़ोसी हमारे बारे में सोचेगा?